महाराष्ट्र चुनाव में शरद पवार पर जमकर बरसे राज ठाकरे। राज ठाकरे ने शरद पवार को बताया सिर्फ तालुका का नेता। 30 साल तक सत्ता पर काबिज रहे शरद पवार ने विकास नहीं जातिवाद का फैलाया जहर। राज ठाकरे। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है और जैसे जैसे वोटिंग का दिन करीब आ रहा है, नेताओं के आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तेज हो गया है। इन सब के बीच बड़ी खबर यह है कि मनसे प्रमुख राज ठाकरे लगातार एनसीपी नेता शरद पवार पर निशाना साध रहे हैं। वो जमकर एनसीपी नेता शरद पवार पर बरस रहे हैं और राज ठाकरे ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए ये साफ तौर पर कहा कि शरद पवार महाराष्ट्र के नहीं बल्कि तालुका के नेता हैं। जी हां, ये बड़ा हमला राज ठाकरे ने शरद पवार पर बोला है और सिर्फ इतना ही नहीं, राज ठाकरे ने तो यहां तक कह दिया कि शरद पवार 30 साल से ज्यादा समय तक सत्ता में रहे हैं, सत्ता का आनंद उन्होंने लिया है। वो 1 दशक से ज्यादा समय तक केंद्रीय मंत्री रहे। क्या वो मराठवाड़ा या विदर्भ में कोई उद्योग या निवेश लाए हैं? ये सवाल उन्होंने महाराष्ट्र की जनता से पूछा और पूछा कि उन्होंने केवल बारामती और उसके आसपास के क्षेत्रों के लिए काम किया। और ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि वो सिर्फ एक स्तरीय नेता है, तालुका के नेता हैं। ये साफ तौर पर कहा है राज ठाकरे ने। किस तरीके से लातूर में जनसभा को संबोधित करते हुए वहां पर अलग अलग मुद्दों को लेकर एनसीपी नेता शरद पवार पर जमकर बरसे हैं राज ठाकरे। जरा सुनिए। हे कुठची बुद्धी, कशात पडतोय आपण? मी तुम्हाला विश्वासाने सांगतो, विश्वासाने, फक्त तुमच्यासाठी म्हणून सांगत नाहीये, फक्त एकट्या मराठवाड्यासाठी म्हणून सांगत नाहीये, माझी महाराष्ट्राला माझं सांगणं आहे की या राज ठाकरेच्या हातामध्ये एकदा सत्ता देऊन तुम्ही बघा। मी विनाकारण बघा, मी सत्ता न पाहिलेला माणूस नाहीये, मी सत्ता पाहिलेली आहे, कळलं का? आणि मला कुठच्याही खुर्चीची मला अभिलाषा नाहीये। थांब रे, काय बोलतो ते ऐक, नंतर उठू ना, ऐकायच्या आधीच उठतोय। आणि हे सहज शक्य आहे। मी तुम्हाला सांगतो की महाराष्ट्रामधला एकही तरुण आणि एकही तरुणी ही हाताला कामाविना राहणार नाही। आणि मी खरंच सांगतो, हे सहज शक्य आहे। माझा आता जाहीरनामा येईलच पक्षाचा, बाकीच्यांची काय येत आहे तुम्ही बघितले असतील, मला माहिती नाही, पण माझ्या जाहीरनाम्यामध्ये मी तेवढ्याच गोष्टी टाकलेल्या आहे, टाकणार आहे जेवढ्या गोष्टी मला करणं शक्य आहे। आणि त्या जाहीरनाम्यातली एक गोष्ट मी तुम्हाला आत्ता सांगतो, तो जाहीरनामा यायचा आहे, पुढच्या 2-4 दिवसामध्ये येईलच, पण या माझ्या महाराष्ट्रामधल्या प्रत्येक माझ्या मराठी मुलांना आणि मुलींना 100% रोजगार, 100% या महाराष्ट्रातच मिळेल। खासगी कंपन्यांमध्ये आरक्षण नाही आणि ते आरक्षण देत पण नाहीत। मला आरक्षणाची गरज पण नाही। मी तुम्हाला आता शब्द देतो की या खासगी कंपन्यांमध्ये देखील आरक्षणाविना महाराष्ट्रामधल्या प्रत्येक मराठी मुलामुलींना तिथे नोकऱ्या मिळतील। उद्या उद्योगधंदा जर महाराष्ट्रामध्ये करायचा असेल तर माझ्या महाराष्ट्रामधली मुलं मुलीच तुम्हाला घ्यावी लागतील। त्यांच्या हाताला काम मिळाल्यानंतर जर उरली तर बाहेरच्या राज्यात न बोलू।
तो जिस तरीके से लगातार महाराष्ट्र का ये चुनावी दंगल दिलचस्प हो रहा है, महायुति वर्सेस महाविकास आघाड़ी के बीच ये महामुकाबला जिसका परिणाम 23 नवंबर को सामने आएंगे। लेकिन वहीं पर राज ठाकरे जिस तरीके से लगातार कैंपेन अपने उम्मीदवारों के लिए कर रहे हैं, हालांकि उन्होंने खुला समर्थन किसी भी राजनीतिक दल को नहीं दिया है, लेकिन लोकसभा में चूंकि बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ वो कर रहे थे, एक तरीके से समर्थन उन्होंने बीजेपी को दिया था। इसके बाद भी राज ठाकरे के कई उम्मीदवारों को बीजेपी का समर्थन मिल रहा है। और इन सब के बीच जो आपने राज ठाकरे को सुना, ये बयान उन्होंने लातूर ग्रामीण विधानसभा में दिया अपने उम्मीदवार संतोष नागरगोचे के लिए। वो वहां पर जनसभा को संबोधित कर रहे थे और इसी दौरान उन्होंने शरद पवार की जमकर आलोचना की। और इतना ही नहीं, शरद पवार पर आरोप लगाया कि उन्होंने महाराष्ट्र में जातिवाद का जहर फैलाया है, हिंदू धर्म को उन्होंने विभाजित किया है। 3-4 बार मुख्यमंत्री बने शरद पवार ने बारामती के बारे में ही सोचा, सभी उद्योगों को वहां ले जाया गया। राज ठाकरे ने तो यहां तक दावा किया कि वो महाराष्ट्र के नहीं बल्कि केवल तालुक के नेता हैं, वो सिर्फ एक जगह के नेता बनकर रह गए हैं। ये साफ तौर पर बड़ा हमला राज ठाकरे की ओर से बोला गया है। तो लगातार चुनाव प्रचार तेज हो रहा है, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार चल रहा है। मराठा समुदाय के आरक्षण का मुद्दा भी जोरों शोरों से उठ रहा है और इन सब के बीच राज ठाकरे ने मराठा समुदाय के आरक्षण और समाज में चल रहे जाति शासन के लिए शरद पवार के राष्ट्रवादियों को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। राज ठाकरे ने आलोचना की कि एनसीपी के जन्म के बाद महाराष्ट्र में जाति की राजनीति शुरू हुई है। तो लगातार राज ठाकरे इस तरीके से हमला शरद पवार पर बोल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि अब राजनीतिक दुश्मन जो है वो उद्धव के बाद शरद पवार ही राज ठाकरे के लिए बन चुके हैं और महाविकास आघाड़ी के लिए कहीं ना कहीं मुसीबत का सबब भी राज ठाकरे अब इस वोटिंग से ठीक पहले बनने जा रहे हैं। जिस तरीके से वो लगातार मराठा आरक्षण को लेकर जो है हमला राज ठाकरे शरद पवार पर बोल रहे हैं, इससे पहले वो उद्धव ठाकरे पर तो लगातार बरस ही रहे हैं। उन्होंने तमाम बार ये आरोप उद्धव ठाकरे पर लगाया है कि उद्धव ठाकरे ने जो है बाला साहेब ठाकरे की जो उनकी विचारधारा थी, जो उनकी राजनीति थी, जो उनकी पार्टी थी शिवसेना, उससे पूरी तरीके से तोड़कर रख दिया है, विचारधारा को खत्म कर दिया है। अब वो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। खुद राज ठाकरे जो हैं वो हिंदुत्व की विचारधारा रखते हैं, इसी के मुद्दे पर वो चुनाव वहां पर लड़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर कुछ इस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का ये दौर। लेकिन सवाल ये है कि राज ठाकरे का ये बयान कितनी ज्यादा मुश्किलें वहां पर महाविकास आघाड़ी के लिए कहीं ना कहीं बढ़ाने वाला है, और क्या ये जो राज ठाकरे हमला शरद पवार पर बोल रहे हैं, क्या ये महायुति के लिए फायदेमंद होगा या खुद राज ठाकरे के लिए फायदेमंद होगा, ये कहीं ना कहीं सवाल वहां पर बना हुआ है। क्योंकि एक तरफ लड़ाई शिंदे, फडणवीस और अजीत गुट है और दूसरी तरफ जो है उद्धव, शरद और कांग्रेस पार्टी है। ये दो जो महागठबंधन तैयार हुए हैं महाराष्ट्र में, उनके बीच ये पूरी चुनावी जंग है। जंग कौन जीतेगा ये तो आने वाले वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल राज ठाकरे कुछ इस तरीके से शरद पवार पर बरस रहे हैं। जब शरद पवार को उन्होंने एक तालुक का नेता बता दिया और साथ ही साथ जो जहर जातिवाद का समाज में घुल रहा है, जो राज्य में घुल रहा है, उसको लेकर भी उन्होंने शरद पवार को जिम्मेदार ठहरा दिया है। अब इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि क्या राज ठाकरे जो है वो महाराष्ट्र की सत्ता में कोई बड़ा कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं कि दिलचस्प मोड़ ला सकते हैं अपनी इस बयानबाजी से, या अपने कैंडिडेट जिस तरीके से उतारे हैं, क्या कुछ खेल राज ठाकरे करेंगे? इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा और ये भी बताइए कि आखिर महाराष्ट्र की जनता आखिर किसके सिर से जाएगी जीत का ताज। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।